और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासी जगत से, जिसमें 2024 के लिए सियासत पूरे जोर शोर से दिखाई दे रही है। यूपी के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तीखा हमला। कहा स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अगर प्रियंका गांधी की इच्छा बनारस से चुनाव लड़ने की होगी तो हमारा एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा अमेठी की जनता का कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हम गलती सुधार कर 2024 में राहुल गांधी को अमेठी से जिताएंगे। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनकी जमानत भी जब्त होगी। वो अमेठी से क्या, इस बार वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा लगता है जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कहीं घोषणा सुनकर राहुल सदमे में तो नहीं आ गए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का निशाना। कहा अजय राय सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे हैं बयान, खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का बयान राहुल ने क्रांति की शुरुआत की। ऐसा बेदाग नेता हर जगह से चुनाव जीतेगा। अगर राहुल मणिपुर में चुनाव लड़े तो वहां से भी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा मोदी जब 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां का बुलावा शख्स को इतना अपवित्र कैसे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर वाराणसी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अगर वो वोट न मिलने पर लोगों को राक्षस कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में और तेज हुई पोस्टर वॉर। भोपाल में एमपी कांग्रेस के ऑफिस पर लगे पोस्टर लिखा बीजेपी के घोटालों का पर्दाफाश। घोटाला ही घोटाला, शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार। कहा हमारे सेनापति तो अब मैदान में हैं। कांग्रेस कह रही है 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुए। एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बालाघाट में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता को बीजेपी प्रत्याशी बनाने का विरोध। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस नेता कमलनाथ पर पलटवार। कहा शिवराज सिंह चौहान की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सरकार को कमलनाथ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। छिंदवाड़ा में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर विवादित बयान। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे मंत्री। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पहली गारंटी करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल आज पहुंचेंगे रायपुर, करेंगे 2 बड़ी बैठकें। भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा परिवारवाद का विरोध करने का दावा करने वाली बीजेपी ने रमन सिंह के भांजे को दिया टिकट, तो क्या बीजेपी रमन और उनके बेटे का पत्ता साफ करने वाली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 5 राज्यों के विधायकों को राजस्थान में दी जाएगी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी। सबको अपने क्षेत्र में प्रवास के निर्देश। राजस्थान कांग्रेस के चुनाव समिति की आज जयपुर में बैठक। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन। कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गहलोत पर निशाना साधा। भीलवाड़ा में कहा सचिन पायलट को सीएम अशोक गहलोत ने एक कोने में बिठा दिया। चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी ने तेज किया विरोध प्रदर्शनों का दौर। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का दावा राजस्थान विधानसभा की सभी सीटों में अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्टेट यूनिट तैयार। हाईकमान को लेना है फैसला।
अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों का आज से करेंगे दौरा। बीजेपी नेता रामचंदेवर राव ने कहा कि राजनीतिक नहीं, संगठन मजबूत करने के लिए यह दौरा। आरएलजे नेता जयंत चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी जितना विपक्ष के इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, उसे नए नए नाम दे रहे हैं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है। पटना में दिखा आरजेडी पोस्टर। बीजेपी नेताओं के परिवार के लोगों को मिले पदों की डिटेल देने का दावा। लिखा, देश पर भारी पड़ता बीजेपी का वंशवाद, प्रधानमंत्री जी जागे, सुबह हो गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।